की जय। भगवान के महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, जैन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने प्रजा को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इन 6 क्रियाओं के द्वारा जीवन जीने की कला सिखाई, जिन्होंने राजाओं को राजनीति सिखाई, जिन्होंने नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, अपनी ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा में निष्णात करके नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, और जिन्होंने कर्म भूमि का जीवन जीना बताया। इस धरती पर कर्म युग का शुभारंभ भगवान ऋषभदेव से हुआ है। ऐसे उन ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा का निर्माण ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर होना एक अजूबा से कम नहीं है, क्योंकि 108 फुट की प्रतिमा का बनना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक पहाड़ को काट काट करके चीर करके और उसके अंदर से प्रतिमा को प्रकट करना, ये दैवी चमत्कार का ही प्रतिफल रहा है। और सारी दुनिया ने माना कि केवल गणनी ज्ञानमती माता जी के अंदर ही आज वर्तमान में एक दिव्य शक्ति उनकी तपस्या के द्वारा जो प्रकट हुई है, उस तपस्या ने, उस साधना ने इस प्रतिमा को प्रकट करके दिखा दिया। कितने ही लोग जब भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं, प्रतिमा के चेहरे से दृष्टि नहीं हटती, आते हैं, कभी मिलते हैं, कहते माता जी ये प्रतिमा बनी तो कैसे बनी। कहानी तो मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन 2 शब्दों में आप जाने कि साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया, साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया, भावना को पुरुषार्थ का आकार मिल गया। अब आज इनकी अर्चना फल लेके आई है, जब एक पाषाण को मूर्ति का आकार मिल गया, पाषाण को एक मूर्ति का आकार मिल गया। इनकी साधना ने श्रृंगार का रूप ले लिया, भावनाओं ने पुरुषार्थ का आकार ले लिया, और तब इनकी श्रद्धा और इनकी तपस्या साकार होकर के आई। जब पूरे देश के अंदर अपने जैन समाज की भावनाएं बनी, बच्चे बच्चे ने उसके अंदर द्रव्य लगाया और मूर्ति प्रकट हो गई। तो हम चलते हैं, पुनः आपको ले चलते हैं ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीर्थ पर, जहां उस ऋषभगिरी तीर्थ के और ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के पीठाधीश, जम्बूद्वीप के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता में और उनके पावन सानिध्य में कार्यक्रम 15 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। उस ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर एक बार पहुंच जाइए, लगेगा आपको हम किस दुनिया में आ गए। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। कैसे प्रभु प्रगटे पर्वत पर, सबसे बड़ी जिन प्रतिमा बनकर, चमत्कार हुआ भारत भू पर, मानो इसे डिवाइन पावर। जय हो ऋषभगिरी के आदिनाथ, जय हो ऋषभगिरी के आदिनाथ। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय सब लोग साथ में बोलो। आदिनाथ। तो आपने जाना कि सन 2012 से जब वो पाषाण खंड निकल गया बहुत बड़े पहाड़ से, तब उसमें छेनी लगाई गई। 25 दिसंबर सन 2012 का पवित्र दिवस था, जब सोने की छेनी लगा करके और भगवान के प्रतिमा के मुख का, सब प्रतिमाएं तो नीचे से ऊपर को बनती हैं, लेकिन चूंकि पहाड़ के अंदर से शिलाखंड निकाला गया था, तो
इस प्रतिमा का निर्माण सर से मस्तक से शुरू होता है और नीचे आकर चरणों तक पूरा होता है खड्गासन प्रतिमा। और उस प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2012 को। देखते देखते फिर क्या होता है, माँ की माला जनता का माल, दोनों से संस्कृति हुई माला माल, दोनों से संस्कृति हुई माला माल। केवल जैन दिगंबर जनता से धन लेकर किया गया खर्चा, उसी से ही बने त्रिलोकी नाथ, उसी से ही बने त्रिलोकी नाथ। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय दीनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। ज्ञानमती माता की माला फिरती रही, ऋषभ देव, ओम ह्रीम ऋषभ देवाय नमः। करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में भगवान ऋषभ देव के नाम को जप कर उन्होंने अपने हृदय को इतना पावन किया कि उनकी माला तो निमित्त मात्र चलती थी और हृदय के अंदर ऋषभ देव की छवि होती थी और जनता ने माल लगाया। तो मैंने कहा कि माला और माल, तो इससे संस्कृति अपनी माला माल हो गई, अर्थात भगवान प्रकट हुए तो पूरे देश में भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति माला माल हो गई। 2012 सन आया, दिवस 25 दिसंबर पाया, सोने की छेनी लेकर पहुँचे स्वामी रविंद्र कीर्ति पर्वत पे, किया शुरू मस्तक से कार, किया शुरू मस्तक से कार्य। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। जोरदार शब्दों में जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग समझ गए होंगे कि सन 2002 से पर्वत पर शिला काटने का कार्य चला। बड़ी बड़ी मशीनों से लाखों ट्रक पत्थर काटकर खाई में गिरता रहा। पुनः 10 वर्षों के बाद सन 2012 में मूर्ति बनाने लायक लगभग 130 फुट का पाषाण शिलाखंड निकल आया और उसमें 25 दिसंबर 2012 को सोने की छेनी हथौड़ी से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। सोने की छेनी हथौड़ी भी वह पावन पवित्र हो गई और आज भी स्वामी जी के पास वो सुरक्षित रखी है। इतिहास जब बनेगा तो सोने की छेनी हथौड़ी भी दिखाई जाएगी और वैसे तो फिर शिल्पियों ने अपनी छेनी हथौड़ी से कार्य किया। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का उस समय हस्तिनापुर जम्बूद्वीप स्थल पर प्रवास था और वे वहीं से भगवान के शीघ्र पाषाण की भावना से ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः क्या बोलती रहीं, पाषाण से भगवान जल्दी प्रकट हो जाए, ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, ऐसे मंत्र की लाखों करोड़ों माला पूज्य माता जी ने फेरी। पूरे देश को वह बताती रहीं तो सब ने ऋषभ देवाय नमः की खूब मालाएं फेरी। उनकी तपस्या का प्रभाव आज हम सब के सामने साक्षात दिख रहा है। इसलिए सब मिल करके बोलिए, गणिनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे, गणिनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे, ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे, ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे। इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई, इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई, ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई,
ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। मूर्ति प्रेरिका इस माता पे अभिमान करो रे। मूर्ति प्रेरिका इस माता पे अभिमान करो रे। ये तो जैन कुल की शान है गुणगान करो रे। ये तो जैन कुल की शान है अभिमान करो रे। भाग्यशाली आप और हम जो जन्म आज हैं। भाग्यशाली आप और हम जो जन्म आज हैं। मूर्ति बनते हुए देखने का जगह भाग्य है। मूर्ति बनते हुए देखने का जगह भाग्य है। अपने पुण्य व सौभाग्य पे अभिमान करो रे। अपने पुण्य व सौभाग्य पे अभिमान करो रे। गणिनी ज्ञान मती माता का गुणगान करो रे। गणिनी ज्ञान मती माता पे गुणगान करो रे। जरा कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था। जरा कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था। ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था। ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था। उनकी प्रतिकृति का चंदना गुणगान करो रे। उनकी प्रतिकृति का चंदना गुणगान करो रे। गणिनी ज्ञान मती माता पे अभिमान करो रे। गणिनी ज्ञान मती माता पे अभिमान करो रे। तो कल्पना कीजिए कि वो ब्राह्मी माता कैसी रही होंगी, भगवान ऋषभ देव की पुत्री। हम सब ने इस पंचम काल के अंदर अभिनव ब्राह्मी माता के रूप में गणिनी ज्ञानमती माता जी को पाया है, जो आगर्भ ब्रह्मचारिणी और जिनकी तपस्या से रोम रोम उनका पावन पवित्र हो गया। जिसको देख लेती हैं उसका कल्याण हो जाता है, रोग शोक दूर हो जाते हैं। जिस तीर्थ पर कदम रखती हैं वह तीर्थ आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है। जिस धूल को छू लेती हैं वो सोना बन जाती है। जिस नगर में चली जाती हैं वह नगर तीर्थ का स्वरूप धारण कर लेता है। ये सब क्या है? कोई चुंबक नहीं है, ये साधना, तपस्या, संयम, अखंड ब्रह्मचर्य का महान प्रभाव और चमत्कार है। तो बंधुओं, यह प्रतिमा निर्माण होती चली गई, ऊपर से छेनी चली, नीचे चरणों तक आई। इस प्रतिमा निर्माण के मध्य अनेकानेक चमत्कार हुए। दिगंबर जैन समाज के अमीर गरीब सभी ने इसमें द्रव्य लगाकर आशातीत सुख संपत्ति को प्राप्त किया। मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है। एक बार से मतलब यही सन 2012 से लेकर 16 के बीच की ही बात है कि एक रिटायर्ड इंजीनियर श्रावक ने हस्तिनापुर में आकर के स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं 1,08,000 रुपये इस प्रतिमा के निर्माण में लगाकर पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ और इसके शिलालेख में अपना नाम भी जोड़ना चाहता हूँ, किंतु स्वामी जी मुझे केवल 15,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं। मैं 3 साल में नहीं बन सकता। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें, 3 वर्ष की बजाय ये राशि 6-7 वर्ष में मैं जमा करा दूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा और आप मुझे ऐसा करने की स्वीकृति प्रदान कर दें। स्वामी जी दया की मूर्ति हैं। उन्होंने देखा कि यद्यपि 3 साल में पैसा आए ऐसा घोषणा की थी, लेकिन इस श्रावक की इतनी तीव्र इच्छा है। बोले कोई बात नहीं इंजीनियर साहब, आपका जब मन हो तो आप पैसा दे दें। स्वामी जी ने उत्तर दे दिया कि आपकी जैसी इच्छा हो कर लीजिएगा। फिर उन श्रावक महानुभावों के साथ क्या चमत्कार होता है देखिए। जो कह रहे थे कि 6-7 साल में हम पैसा दे देंगे, तो क्या होता है? आदिनाथ आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ 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 ऋषभ देव आदिनाथ। श्रद्धा भक्ति से दिए दान का हो, श्रद्धा भक्ति से दिए दान का है अतिशय रिकॉर्ड। आदिनाथ आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ 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 ऋषभ देव आदिनाथ।
6 वर्षों में देने की जो इच्छा थी श्रावक की, 6 महीने में ही लाकर दे दी उनने राशि। क्या हुआ? 6 महीने में ही उनके पास राशि आ गई और उन्होंने ला करके पूरी स्वामी जी के हाथ में रख दी। बोले मेरा बहुत पुराना हो, बोले मेरा बहुत पुराना धन मिल गया है आज आदिनाथ, आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ, आदिनाथ आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ। तो आपने जान लिया ना कि जिस श्रावक ने सोचा था कि मेरा किसी तरह से पुण्य जगना चाहिए, मेरा नाम भगवान ऋषभ देव के साथ एक दानी के रूप में जुड़ना चाहिए, तो उसने 6 महीने के अंदर ही ला करके राशि दे दी कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा पैसा किसी के पास था और दान बोलने के बाद वह पैसा 6 महीने के अंदर ही उसको मिल गया और वो ला करके स्वामी जी को दे देता है। तो बंधुओं, ये कथा है 21वीं सदी के एक ऐसे स्वर्ण युग की जिसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा निर्माण का महत्तम सबसे विशाल कार्य हुआ और सारे संसार में आस्था चैनल, पारस चैनल आदि टीवी चैनलों के माध्यम से तिल तिल करके बढ़ते हुए भगवान ऋषभ देव को उन चैनलों के माध्यम से लोगों ने देखा कैसे तिल तिल भगवान बन रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, पत्थर कट रहा है, मुख, आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ बन रहे हैं। तो ऐसे विज्ञान के युग में आप सब ने देखा अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि प्रत्येक श्रावक ने इस विशालकाय प्रतिमा निर्माण के लिए मूर्ति निर्माण ट्रस्ट को प्रदान किया और पुण्य का अर्चन किया। आपने टीवी चैनल में एक गीत खूब सुना और गाया होगा, सबसे बड़ी मूर्ति का, सबसे बड़ी मूर्ति का मांगी तुंगी तीर्थ का दुनिया में नाम हो रहा है, मूर्ति का निर्माण हो रहा है, मूर्ति का निर्माण। और उसमें प्रेरणा दी जाती थी, देखो जाके पास में भक्ति लेके साथ में सबसे बड़ा काम हो रहा है, मूर्ति का निर्माण हो रहा है, मूर्ति का निर्माण हो रहा है। ये गाना खूब चला और घर घर में गाया जाता था, बच्चे बच्चे नाच उठते थे, लोगों को एक प्रेरणा मिलती थी और लोग जाते थे प्रतिमा के पास में खड़े होकर के और उस प्रतिमा को तिल तिल बढ़ते हुए बनते हुए देखते थे। और जो कारीगर उसमें से छेनी से काट काट करके पत्थर निकालते थे, उस पत्थर को ला करके लोगों ने रिकॉर्ड के रूप में अपने घरों में रखा। प्रतिमा निर्माण के मध्य और तमाम चमत्कार होते हैं। मैं आपको एक एक चीज अगर लिखने लगें तो ग्रंथ के ग्रंथ भर जाएंगे। सर्वोच्च दिगंबर जैन प्रतिमा नाम से एक ग्रंथ निकला है, उसके अंदर भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अगर एक एक दिन की घटना को हम लिखेंगे तो न जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। पर आपको संक्षेप में जानना है कि एक तपस्विनी की तपस्या ने रंग लाया, और मैं तो यही कहती हूँ आप सबको जानना है, यत्र सर्वोच्च मूर्ति स्यात् यत्र माता तपस्विनी तत्र जैनेन्द्र वाणी तु सदा भूयात् यशस्विनी। अर्थात भारत की जिस धरती पर सर्वोच्च प्रतिमा के नाम पर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है, ऋषभ गिरी मांगी तुंगी का नाम पूरे देश नहीं दुनिया में जा चुका है।